गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रवि सर स्क्वायर डाइस में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे इंटरचेंज की कहानी, उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंटरचेंज पढ़ा था और इंटरचेंज के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था क्या चीज, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक। अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक, इसमें हम लोग बात किए थे और आपको बताए थे प्रीसीडेड और फॉलोड के बारे में। प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, तो पहले, पहले, प्रीसीडेड पहले, और साथ साथ इसमें बताया था फॉलोड। फॉलोड का मतलब होता है, फॉलोड मतलब बाद में, बाद में। ये दो बातें हम लोग किए थे पिछली क्लास में। साथ साथ आपको ऑड वन ढूंढने का तरीका बताया था कि ऑड वन का क्या मतलब होता है, कैसे इसको ढूंढा जाता है, वो बताया था। और इससे आगे बढ़ा था तो आपको सीरीज क्रिएट करने के बारे में बताया था। सीरीज, इसको कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में अल्फा न्यूमेरिक में आपसे हमने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे जो भी चीज पढ़े थे पीछे, जैसे गोल्डन रूल पढ़ा था, रिवर्स रूल पढ़ा था, मिडवे पढ़ा था, और साथ साथ में जो है इंटरचेंज पढ़ा था। उन सब को मिला करके अल्फा न्यूमेरिक में कैसे क्वेश्चन बनता है। और ज़्यादा चांस आपके एग्जाम में रहता है अल्फा न्यूमेरिक का ही। चाहे आप प्री देने जा रहे हैं, मेन में भी जाइएगा तो अल्फा न्यूमेरिक से ही क्वेश्चन होता है, और प्री में तो खास करके आपके पास आता ही है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों, बैंकिंग का अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको 100% रहेगा ही। तो देखते हैं क्या आज उसके आगे की कहानी कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक सीरीज लिखा हुआ है, और तब आपसे कहा है कि which element will come 13th element to the left of 23rd from left। बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जब तुम अल्फाबेट पढ़ रहे थे तो कहे थे कि राइट को अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो 27 में से माइनस कर देना, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना, 27 में से माइनस कर देना। ये आपका की था जिसके आधार पर आपका पूरा कहानी चल रहा था। अब जरा सोच के देखना है कि हमारे पास में अल्फाबेट जो होता है ए बी सी डी सो ऑन एक्स वाई जेड, टोटल होता है कितना, 26। तो जब हमारे पास टोटल 26 होता था तो अगर साइड चेंज करते थे तो 27 में से माइनस करते थे। तो अगर अल्फा न्यूमेरिक की बात कर रहा है तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या जरूरी है कि 26 ही एलिमेंट हो? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक में हो सकता है कि हमको 26 एलिमेंट हो सकता है, या 26 से ज्यादा हो सकता है, या 26 से कम हो सकता है। जब 26 होता था, 26 होता था हमारे पास में एलिमेंट, तब हम अगर कन्वर्ट करते थे राइट से लेफ्ट में तो 27 में से माइनस करते थे। तो मान लो कि आपका सीरीज, मान लेते हैं कि 18 का अगर दे दिया, 18 एलिमेंट्स का जो है ना आपका सीरीज दे दिया, और तब अगर आपको राइट से लेफ्ट में करना है तो आपको फिर क्या करना होगा, जब राइट को लेफ्ट में करोगे तो 29 में, सॉरी 19 में से जो है ना राइट को माइनस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, लेफ्ट में। चाहे 19 में से लेफ्ट को जो माइनस करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, राइट में। कब, जब 18 का सीरीज होता। मान लेते हैं कि 29 का सीरीज होता, तब हम क्या करते हैं कन्वर्ट करने के लिए राइट से लेफ्ट में, तो 30 में से माइनस करते। उसी प्रकार कहने का ये तात्पर्य है कि जब अल्फा न्यूमेरिक की कहानी हो, जब अल्फा न्यूमेरिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले सीरीज देखना है कि मेरा सीरीज कितने का है।
सीरीज की संख्या जितना होगा, अगर हमको कन्वर्ट करना होगा राइट टू लेफ्ट में, तो हमको सीरीज की संख्या से एक बढ़ा करके और तब घटा देंगे राइट वाले संख्या को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा लेफ्ट वाले संख्या में। जैसे यहाँ अगर सीरीज देखा जाए, और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप सीरीज से होगा तो आपको पता ये चल गया कि जरूरी नहीं कि 26 है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है अगर अल्फा न्यूमेरिक से, तो बंच में क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम 3 क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो 5 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर ऐसे केस में हमको काउंट तो एक बार करना होगा, और जब आपको काउंट करना पड़े तो उसी समय में थोड़ी से आप क्या करना है, इसको बाइफरकेट करके कैलकुलेट करना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5-5 का ग्रुप बना देते हैं। 5-5 का ग्रुप बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हम 5 का बना रहे हैं तो आप भी 5 का बनाओ। ये अपनी सुविधा के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ 5-5 का ग्रुप बनाए तो हमारा दिखाई दे रहा है, फिर 3 2 5 यहाँ हो गया, 3 2 5 यहाँ हो गया, 3 2 5 यहाँ हो गया। ये पता चल गया कि इसमें टोटल जो एलिमेंट है वो कितना है, 33। दूसरा फायदा क्या होता है इससे तुमको, कि बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लिया हम कहते हैं 17 पे कौन होगा, तो 17 पे सीधा कहोगे सर 2 होगा। हम पूछ दिए कि 28 नंबर पे कौन सा होगा, तो 10 20 फिर 25 28 पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको ये सुविधा मिल जाता है यहाँ पर कि आपको बार बार काउंट नहीं करना पड़ता है। डिपेंड्स कि आप कैसा ग्रुप बनाते हैं। आप जिसमें सुटेबल हो, जितने का ग्रुप बनाने में सुटेबल हो, आप बना सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है, हमसे यही क्वेश्चन कहा है कि जो क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है कि which element will come 13th element to the left of 29th from left, 13th element to the left of 29th from left। जैसे ही आप देखते हो कि एक हैंड के साथ 2 लिखा हुआ है और दूसरे हैंड के साथ देखते हो फ्रॉम लिखा हुआ है, आपको कहे थे कि गोल्डन रूल लगा दो। और जैसे ही गोल्डन रूल लगाते हो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही हैंड है, लेफ्ट लेफ्ट है, और लेफ्ट लेफ्ट में हम बताए थे कि आपको सब घटाना होता है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए इसको, तो जैसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 16। लेकिन कहाँ से, तो 16 फिर कहोगे 16 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड लिखा हुआ है, 16 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से। और जैसे ही 16 फ्रॉम लेफ्ट कहा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर पर देखो कौन सा है, तो 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर? समझ में आ गया होगा? हमको इसका फायदा भी समझ में आ गया होगा कि इसको बाइफरकेट करने से क्या हुआ, क्योंकि बार बार काउंट करना ना पड़े। अब आपके मन में होगा सर यहाँ आपके पास तो बोर्ड था, तो आपने क्या किया कि इसको बाइफरकेट कर लिया, हम लोग क्या करेंगे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपके पास जो रफ पेपर मिलता है, आप प्रत्येक 5वें लेटर को राइट डाउन कर लो और उसके आधार पर जंप करने का कोशिश करो, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो इसका जो है ना सॉल्व करना काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। फिर वही क्वेश्चन आ गया आपके पास में, सीरीज, सेम सीरीज आपके पास कह रहा है। टोटल आपको पता था कि इसमें टोटल जो हमारे पास है वो कितना है, 33 है, तो टोटल हमारे पास 33 है। अब इसमें कहा है कि which letter will come, which element will come 8th element to the right of 8th element to the right of 17th from right, 17th from right। फिर वही देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था 2, यहाँ पर लिखा हुआ था फ्रॉम, हम लोग गोल्डन रूल लगाए, और गोल्डन रूल कहता है कि आप इसको माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 9। 9 फ्रॉम वेयर, तो 9 फ्रॉम राइट, राइट साइड से 9। अब या तो एक तरीका है कि 9 इधर से जाके देख लो आप, राइट साइड से 9 नंबर पे कौन है, और अगर नहीं आप काउंट करना चाहते हैं तो सीधा वहाँ 34 में से इसको माइनस कर दो, एक बढ़ा के। जैसे ही एक बढ़ा करके यहाँ माइनस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 25, और 25 पर जैसे ही जाते हो तो क्या मिलता है आपको,
तो h मिलता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, h। क्लियर? जो गोल्डन रूल पढ़े हो वही गोल्डन रूल पर जो है ना आपको क्या करना है, काम करना है। ज्यादा फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला रटिएगा ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बस दो चार चीज बातें रीजनिंग कहता है कि ज्यादा चीज जो है ना याद करने का नहीं होता है। रीजनिंग इज अ गेम ऑफ माइंड, माइंड का गेम है। तो माइंड दौड़ाइए कि हम कैसे कुछ चीज को याद करके ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी कहा है सेम कहानी आपसे कि which element will come, which element will come 12th element to the right of 12th element to the right of 33 है टोटल, 12th element to the right of 11th from left। 12th आपको कहा है कहाँ से, राइट से, और 11 बोल रहा है कहाँ से, लेफ्ट से। फ्रॉम लगाया हुआ है, दोनों हैंड आ गया। दोनों हैंड पर क्या सिखाए हुए हैं कि ऐड कर दो, क्योंकि एक हैंड के साथ क्या लग रहा है, टू, और दूसरे हैंड के साथ लग रहा है फ्रॉम। गोल्डन रूल कहता है जैसे ही एक हैंड में देखते हो टू, दूसरे हैंड में फ्रॉम, आपको गोल्डन रूल लगाना है। और गोल्डन रूल कहता है कि डिफरेंट हैंड होने पे उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे तो हो जाएगा वैल्यू कितना, 23rd फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम के साथ क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है। और 23 लेफ्ट से आया तो सीधा जा करके देखो कि 23 कितने नंबर पे आपको आता है। तो 23 के वैल्यू देख रहे हैं क्या है, 8 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, करा है कि व्हिच एलिमेंट विल कम। यहाँ पर भी आप इसको क्या कीजिए, बाइफरकेट कर लीजिए। ठीक है, जैसा भी सीरीज हो आपको सबसे पहला काम है कि बाइफरकेट कर लीजिए, कि बार बार आपको जो है ना काउंटिंग ना करना पड़े, क्योंकि सीरीज एक ही है, स्लाइड अलग अलग है, इसलिए जाकर के हमको बार बार जो है ना इसको बाइफरकेट करना पड़ रहा है। आपके पास तो एक ही सीरीज रहेगा, उसी पर बंच ऑफ क्वेश्चन रहेगा, तो एक बार बाइफरकेट कर लो, उसी पर सारा कहानी होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, 17 टू द लेफ्ट ऑफ, 17th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट। दोनों हैंड आ गया, ऐड करो, ऐड करोगे तो 26 फ्रॉम राइट हुआ। या तो 26 राइट साइड से काउंट करने जाओ, या नहीं तो डायरेक्ट क्या करोगे, तो 34 में से माइनस कर दो। जैसे ही 34 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 लेफ्ट हो जाएगा। और 8 लेफ्ट आता है तो हमारा 8 लेफ्ट पे कौन है, तो जेड है, हमारा आंसर हो जाएगा जेड। क्लियर? समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है सब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपसे कर रहा है क्या चीज, ध्यान से देखो, किसका क्वेश्चन आ रहा है, इंटरचेंज। हम लोग पढ़े हुए हैं इंटरचेंज में, क्या पढ़े थे कि अगर इंटरचेंज की बात करता है तो इंटरचेंज वाले अगर जोन में पड़ता है तो उसके फर्स्ट डिजिट में अपना आंसर जोड़ करके -1 कर देना है। अगर इंटरचेंज वाले में लाई करेगा तो मेरा क्या काम होगा, फर्स्ट डिजिट में अपने आंसर को ऐड करके और -1 करना। अगर सीक्वेंस के पास में जाता है तो पीछे जितना डिजिट आपके आया था, सीक्वेंस से पहले जितने डिजिट हैं उस डिजिट को क्या करना था, माइनस कर देना था उसमें से। चलिए क्वेश्चन को पहले यहाँ भी हमारा है सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी क्या करते हैं, पहले हम बाइफरकेट कर लेते हैं कि काउंट हमको बार बार न करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे ही इसको बाइफरकेट कर रहे हैं तो ये भी हम सीरीज देख रहे हैं, सेम सीरीज है, मतलब 33 का सीरीज है ये एलिमेंट का। अब इसने कहा कि पहले 9 एलिमेंट्स को, फर्स्ट 9 एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है लास्ट 9 एलिमेंट से, और रिमेनिंग जो बचता है उसको कहा कि सेम ऑर्डर में लिखने के लिए रेस्पेक्टिवली। कहा है कि ऊपर दिए गए सीरीज में पहले 9 एलिमेंट को लास्ट के 9 एलिमेंट से इंटरचेंज करने के लिए कहा है, और जो बच गया उसको एज इट इज लिखने के लिए कहा है, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, जैसे होता है उसी क्रम में।
कहने का मतलब है कि पहले 9 को कहा कि लास्ट 9 से अगर इंटरचेंज करने के लिए, इसका मतलब पहला 9 जो एलिमेंट होगा वो बैक साइड में जाएगा और लास्ट के 9 एलिमेंट को हमको फ्रंट पे लाना होगा क्योंकि इंटरचेंज बोला है। तो जैसे ही लास्ट के 9 को फ्रंट पे लाओगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 25 to 33। आपको बताया थे ना कि अगर इस ढंग का क्वेश्चन रहे तो टोटल कितना है 34 में से 9 को माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्ट किससे होगा 25 से, तो 25 to 39 आपका कहाँ चला जाएगा तो फ्रंट पे आ जाएगा 25 to 39। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन कहा है, यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन कहा है वो क्या कहा है, और रिमेनिंग लेटर्स जो है जैसे है वैसे ही छोड़ देने के लिए। तो बेटा रिमेनिंग लेटर्स कहाँ से कहाँ तक बचता है, तो कहोगे सर 10 से लेकर के और 24 तक जो है ना रिमेनिंग लेटर है। अब अगर यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 जोन बन रहा है। एक जोन आपका बन रहा है ये, दूसरा जोन आपका ये बन रहा है, और तीसरा जोन जो है ये बन रहा है। 3 जोन यहाँ पे आपके साथ क्रिएट हो गया। ये आगे से पीछे से आगे आया है, बैक से जो है ना फ्रंट पे आया है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपको बताया था कि अगर जिससे हम पढ़ते हैं उससे नहीं स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम कहते थे इंटरचेंज। तो ये बैक से फ्रंट पे आया है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका नाम हम लोग क्या रख दिए थे, इंटरचेंज नाम रखे थे। ये फ्रंट से बैक में आया लेकिन 1 से स्टार्ट ले रहा है ये, तो इसका नाम हम लोग रखे थे क्या चीज, सीक्वेंस। क्लियर? और इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो हम आपको बताए थे जिसको कुछ नहीं करते हो उसको क्या कहते हो, नॉन डिस्टर्ब जोन। क्या बोलते हो, नॉन डिस्टर्ब जोन, क्योंकि इसको आपने कुछ नहीं कहा। अब हम आपको बताए हुए हैं कि अगर इंटरचेंज में पड़ेगा तो इसके फर्स्ट डिजिट में अपना आंसर जोड़ करके -1 करना, अगर सीक्वेंस में पड़ेगा तो इधर जितना एलिमेंट है उसको घटा दोगे। अगर इंटरचेंज के पॉकेट में देखो तो कितना है, 9 एलिमेंट्स है। सीक्वेंस के भी पॉकेट में देखोगे तो कितना है, 9 एलिमेंट्स है। तो 9 एलिमेंट्स यहाँ हो गया, 9 एलिमेंट्स यहाँ हो गया, तो 18 एलिमेंट्स हो गया। और टोटल एलिमेंट हमारे पास कितना है, तो 33। इसका मतलब इसमें कितना बच गया, तो 15 एलिमेंट्स बच गया। क्लियर? मतलब 15 एलिमेंट्स नॉन डिस्टर्ब के पास है, इंटरचेंज के पास 9 एलिमेंट है, और सीक्वेंस के पास 9 एलिमेंट है। इसके पॉकेट में 9 एलिमेंट्स, इंटरचेंज में, नॉन डिस्टर्ब के पॉकेट में 15 एलिमेंट, और सीक्वेंस के पॉकेट में कितना एलिमेंट, तो 9 एलिमेंट। और इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड या लेफ्ट एंड। सबसे पहले जब भी इस ढंग का क्वेश्चन रहे ये बना लो आप, और ये जैसे ही बनेगा आपका आंसर फटाक से निकल जाता है। अब जरा सा देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देन व्हिच एलिमेंट विल कम 13th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ, कितना बोला है, 13th लेफ्ट बोला है, और 21st फ्रॉम लेफ्ट बोला है। अब जैसे ही ये बात करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 लेफ्ट हो गया है? और 8 लेफ्ट जैसे ही कहा तो हम क्या कहे थे, घर में नहीं देखना है, घर में मत देखना, पॉकेट पे नजर रखना। इसके पॉकेट पे कितना है, 9 एलिमेंट्स है। आपको चाहिए कितना, तो 8। फुलफिल कर देगा आपके रिक्वायरमेंट को। ये कौन फुलफिल किया, आपका रिक्वायरमेंट इंटरचेंज ने फुलफिल किया। और इंटरचेंज में जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, आपको मैंने सिखाया था कि इसके फर्स्ट डिजिट में अपना आंसर ऐड कर दो और -1 कर देना। मतलब आपका वैल्यू कितना हो गया, 32 हो गया ना। कितना हुआ, 8 5 13, 8 और 5 33 -1 कितना हो गया, 32। 32 नंबर पर देखो कौन है, तो 32 नंबर पे देख रहे हो आई है, आपका आंसर हो जाएगा आई। होप सो समझ में आया होगा। क्या किए समझ गए, पहले जैसा हमारा
इंस्ट्रक्शन था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ब्लॉगिंग कर लिया। इंटरचेंज में 9 एलिमेंट, नॉन डिस्टर्ब में 15 एलिमेंट, सीक्वेंस में 9 एलिमेंट। इज इट क्लियर? और उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, गोल्डन रूल लगा दिया। गोल्डन रूल लगाने के बाद हम देखे अपना आंसर कहाँ लाई किया है। लाई करने के क्रम में जब देखते हैं तो पॉकेट पे कहें, पॉकेट में देखने के लिए इसके पॉकेट में कितना है, 9 एलिमेंट्स है, हमको चाहिए कितना, 8। हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया। कौन किया, इंटरचेंज। और जैसे ही ये पता चल जाए कि इंटरचेंज ने मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है, हम इसके फर्स्ट डिजिट में अपना आंसर जोड़ करके -1 कर दिए। क्लियर? हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर? कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है। डन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें वही सीरीज है आपके पास में, फिर से जो बैक वाला सीरीज था इसमें भी है हमारे पास में। कितना टोटल हम लोग अभी काउंट किए थे, कितना, 33। और यहाँ भी जो है ना वही सीरीज है, तो इसमें भी 33 ही है। हम लोग अभी देखे थे कि इसका जब सीक्वेंस बनाए थे और इंटरचेंज किए थे तो 1 to 9 हमारे पास क्या था, बैक साइड में आया था। और जैसे ही यहाँ पर देखे थे 25 to 33 जो है ना फ्रंट पे आया था। और साथ साथ 10 to 24 जो है ये क्या था, मिड में आया था। ये था मेरा इंटरचेंज, ये था मेरा क्या चीज, नॉन डिस्टर्ब जोन, और ये था मेरा सीक्वेंस। इसके पॉकेट में था 9 एलिमेंट्स, इसके पॉकेट में था 15 एलिमेंट्स, और इसके पॉकेट में था 9 एलिमेंट्स। क्लियर? अब यहां पर हम जो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 19th टू द राइट ऑफ 19th टू द राइट ऑफ 24th फ्रॉम राइट, 19th टू द राइट ऑफ 24th फ्रॉम राइट। मतलब हम अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि 5 फ्रॉम राइट। अब 5 फ्रॉम राइट जैसे ही हुआ तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कहोगे सर 5 फ्रॉम राइट है तो 100% किस में होगा, सीक्वेंस में होगा। ये सही बात है क्योंकि हमारा राइट साइड से जो है ना, और चाहोगे तो इसको आप डायरेक्ट जो है ना उसी टर्म से लेकर के समझ सकते हो। लेकिन हमने आपको जो रूल पढ़ाया पहले इसको रूल के आधार पर देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही राइट आता है हमने आपको सिखाया था क्या चीज, कि इसको कन्वर्ट कर दो लेफ्ट में। जैसे ही इसको कन्वर्ट करोगे तो 34 माइनस दिस 1 5, मतलब कितना हो जाएगा 29। 29 कहाँ से, तो लेफ्ट से। जैसे ही ये पता चल गया 29 मेरा लेफ्ट से आया तो क्या इंटरचेंज मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, तो कहोगे नहीं सर, बिकॉज इंटरचेंज के पास तो खुद ही 9 एलिमेंट है, अब मुझे चाहिए कितना 29। नहीं करेगा। जब ये नहीं करेगा तो क्या इसके हेल्प से, नॉन डिस्टर्ब के हेल्प से मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। कहोगे सर 9 और 15 24 होता है, हमें चाहिए कितना 29। नहीं कर पाया ये भी। तब किसका सहारा लोगे, सीक्वेंस का। और जैसे ही सीक्वेंस का सहारा लेते हो तो हमने क्या सिखाया आपको कि बैक में जितने एलिमेंट है वही घटा देना। बैक में हमने देखा क्या चीज, 24 एलिमेंट है, 15 और प्लस 9 24, तो यही 24 यहाँ से क्या करोगे, माइनस कर दो, मतलब क्या हो जाएगा 5। अब 5 नंबर पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, तो संयोग देखो कि यहाँ भी 5 ही लिखा हुआ है। क्लियर? इसी चीज को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो देखो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हमारा क्या वैल्यू आया है, 5 राइट आया है। क्या आया है, 5 राइट। और अगर 5 राइट से देखे तो ये कंफर्म हो गया कि ये सीक्वेंस में ही पड़ेगा। है 5 राइट कहां से पड़ेगा, सीक्वेंस में। और अगर थोड़ा सोच के देखो तुम, तो तुमको हम अल्फाबेट में बताए थे कि अगर A B C D E F so on X Y Z है और इस साइड से अगर हमको पोजीशन नहीं याद है और हमसे कह दिया कि 17 नंबर पे राइट साइड से हमको नहीं याद था,
तो हम क्या किए थे 1 और 26 मतलब 27 में से माइनस कर दिए थे, तो कहते 10 पे कौन हो गया जे। अगर यहाँ भी जो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे इसमें भी देखे तो इसमें टोटल एलिमेंट तो 9 है, और हमको ये पता चल गया कि इसी में पड़ेगा, किसी अदर का हेल्प लेगा ही नहीं ये। तो हम इसी चीज को या तो काउंट करके आते, चाहे दोनों को जोड़ देते, तो कितना हो जाता 10, और 10 में से डायरेक्ट इसको माइनस करते, 5 हमारा लेफ्ट साइड हो जाता, और लेफ्ट साइड से क्या होता 5 है, तो हम डायरेक्ट इसको चाहें तो शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं। जब ये तेरे को पता चल जाए कि ये 100% कहाँ राइट साइड से, और उसमें भी सीक्वेंस में ही पड़ गया है, क्योंकि इस सब का तो हेल्प नहीं लिए हो, तो 1 to 9 के बीच में ना तुम्हारा आंसर है, और जैसे ही 1 to 9 के बीच में आंसर है और राइट साइड से बोला है, तो टोटल एलिमेंट यहाँ 9 था, तो 10 में से माइनस कर दो, लेफ्ट साइड से तुमको काउंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यही क्वेश्चन को देखें, वही सीरीज आपके सामने है, बार बार नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सेम सीरीज है आपके पास आ रहा है, काउंट करने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में 33 है, जैसा सीरीज बनाए हुए हो आपने जोन जो बनाया था 1 to 9 का बनाया था सीक्वेंस का, इसके पॉकेट में 9 था, इधर आपने बनाया था 10 to कितना 24, जो कि आपका क्या था नॉन डिस्टर्ब जोन था, जिसके पैकेट में कितना था 15 एलिमेंट था, और यहाँ पर बनाए थे आप कितना 25 to 33, यही ना? ठीक है, 25 to 33, जिसमें आपके पास कितना है इंटरचेंज है ये, जिसमें कितना है 9 एलिमेंट्स है। ओके, क्योंकि 25 से अगर काउंट करोगे तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 to 33, देखो कितना है 3, 6, 9 पुड़ गया। क्लियर? समझ में आया? अब हमसे क्या बोला यहाँ पे 12th to the right of, 12th to the right of 7th from left। अब जरा देखो यहाँ पे 12th to the right of 7th from left, जैसे ही ये बात कहा मतलब 19 कहाँ से लेफ्ट से, और 19 लेफ्ट से जैसे ही कहा तो क्या इंटरचेंज फुलफिल किया? नहीं, क्योंकि इसके पास में टोटल कितना है तो 9 एलिमेंट है। अब जैसे ही ये ना फुलफिल किया तो किसका हेल्प लोगे नॉन डिस्टर्ब का, क्योंकि 9 और 15 मिलकर के कितना होता है 24, और आपको चाहिए कितना 19, मतलब किसके हेल्प लेने से आपका काम चला? तो कहोगे सर नॉन डिस्टर्ब के हेल्प लेने से हमारा काम चला, और नॉन डिस्टर्ब का हेल्प जैसे ही लेते हैं तो नॉन डिस्टर्ब क्या कहता है हमको कि मत करो डिस्टर्ब, मतलब जो है वही छोड़ दो। तो देखोगे जैसे ही कहा जो है वही छोड़ दो, तो 19 नंबर पे कहा है, तो 19 नंबर पे हमारा क्या है 9 है आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। क्लियर? तो क्या समझे यहाँ कि अगर इंटरचेंज में पड़ा तो इसके इंटरचेंज आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया, तो आपको इसके फर्स्ट डिजिट में अपना आंसर जोड़ करके -1 करना है। अगर विद द हेल्प ऑफ आपका रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ नॉन डिस्टर्ब होता है, नॉन डिस्टर्ब के हेल्प से अगर आपका आंसर निकलता है, तो जैसे ही नॉन डिस्टर्ब का आप हेल्प लेते हो तो जो है वही आंसर लिख देना, क्योंकि नॉन डिस्टर्ब मतलब मत करो डिस्टर्ब, कुछ नहीं करो, उसको जैसे है वैसे छोड़ दो। और अगर सीक्वेंस का हेल्प लेने चले गए तो पीछे जितना लिखा हुआ था नंबर, जितने लिखा हुआ था एलिमेंट, उस सारे एलिमेंट को क्या करोगे घटा दोगे। जैसे इधर देखोगे तो 24 एलिमेंट था, ये टोटल 24 एलिमेंट को आप सीधे क्या करना अपने आंसर में से घटा देना, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? ये आपको होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, यही कहानी है यहाँ पर भी। देखिए 1 to 9 इधर आपका कितना है
25 to 33 और ये है आपका 10 to 24। इंटरचेंज, नॉन डिस्टर्ब जोन, और ये हो गया सीक्वेंस। इसमें आपके पास कितना है 9 है, इसमें भी 9 है, और इसमें कितना है 15 है। क्लियर? क्या लिख रहा है 13th लेटर, 13th एलिमेंट, 13th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ, 13th कहाँ से, लेफ्ट से, 13th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम राइट। ध्यान दो, यहां पे दोनों हैंड आ रहा है, जैसे ही दोनों हैंड आया आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कीजिएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 21st फ्रॉम राइट, 21 फ्रॉम राइट। और जैसे ही राइट आता है आपको कहे दुश्मनी है आपका इससे, कितना में से घटा दोगे, तो आप अभी काउंट किए थे थोड़ा देर पहले, ये सीरीज कितने का था, तो 33 का था, आप 34 में से इसको माइनस कर दोगे, और जैसे ही माइनस करोगे इसका तो वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगा, तो आपके सामने इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना होगा 15, सॉरी आपके सामने जो इसका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 13। और जैसे ही 13 हुआ तो हमको क्या देखना है, क्या ये हमारा फुलफिल करेगा इंटरचेंज, नो, क्योंकि इंटरचेंज के पास कितना एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है। किसका हेल्प लेना पड़ेगा, नॉन डिस्टर्ब का। और जैसे ही नॉन डिस्टर्ब का हेल्प लिए तो क्या सिखाए, जो है वही आंसर लिख दो। तो 13 नंबर पे सीरीज में जाके देखो, 13 नंबर पे जो हमारा सीरीज बना रहा है वो क्या है, जे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन कुछ और भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हम आपको यहीं पर छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और सारे क्वेश्चन और टाइप के हम देखेंगे इसमें। आज आपकी सभा हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, गुड डे, बाय।